तापकाय यजधर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज दूसरे दिन की सुबह एक भावमय वातावरण बना हुआ है। एक विचारधारा को पकड़ने वाले लोग यहाँ खींचे चले आए हैं। मंत्र दीक्षा किसी ने दूसरी जगह से ली हो सकती है, मगर भावधारा रामकृष्ण की है। और ऐसे तो रामकृष्ण सर्वदेव देवी स्वरूपाय है। सब नदियां जैसे एक ही सागर को मिलती हैं, ऐसे आप किसी भी इष्ट देवता से, किसी भी साधना से अग्रसर हो और उसमें रामकृष्ण के उपदेश और जीवन दर्शन सम्मिलित हो, वहाँ ही पहुँचते हैं अद्वैत श्री रामकृष्ण। रामकृष्ण बोलते थे, कलमीर गाछ, कलमी की एक बेल होती है, क्रीपर, पानी के ऊपर में रहती। एक जगह से उसको टानने से पूरी बेल सब जगह से खींची चली आती है। ऐसे ही जहाँ जहाँ रामकृष्ण भक्त है और ऐसा आयोजन जिस रीजन में किया जाते हैं, वहाँ से कुछ भक्त कलमी की बेल की तरह आकर्षित होकर चले आते हैं। ये कलमी की बेल की हम सब डालियाँ, ये श्री रामकृष्ण रूपी मूल से जुड़ी हुई है और उनका ही आध्यात्मिक प्रवाह हम लोगों में बह रहा है। श्री रामकृष्ण कहते थे, जिन्होंने भी एक बार भी आंतरिकता पूर्वक भगवान को पुकारा है, उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। आंतरिकता पूर्वक। जो आप लोग सब यहाँ आ गए हैं, यहाँ मन श्री रामकृष्ण के पास में, और बाहर में भी विश्व भर में जो लोग रामकृष्ण भावधारा के पास में आ गए हैं, श्री रामकृष्ण बोलते हैं, जो एक बार भी भगवान को आंतरिकता पूर्वक पुकारा है, प्राणों की पुकार जिनके मन से उठी है, उसको ये प्राणाधार के पास में आना ही होगा। और श्री रामकृष्ण बोलते हैं, जरा एखाने आसबे ओदेर शेष जन्मा। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका अंतिम जन्म, जो लोग यहाँ पर आएंगे वे लोग यहाँ की संपत्ति के वारिश होंगे। यहाँ की माने रामकृष्ण की। वे खुद ही बोलते हैं, यहाँ की संपत्ति की ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मुक्ति, परमानंद, अमृत तत्व प्राप्ति, ये यहाँ की इस रामकृष्ण की संपत्ति। और जीवन भर हम तो आनंद ही ढूंढते हैं, परम शांति ही ढूंढते हैं, तो कहीं प्रतीक्षाया में, छवि में नहीं मिलेगी। जहाँ उसका स्रोत है परम ब्रह्म परमात्मा, जो चिन्मय देह धारण करके रामकृष्ण रूप में हमारे लिए पृथ्वी के ऊपर आए हैं।
तो रामकृष्ण के पास में जो आएंगे वे उनकी संपत्ति के वारिस होंगे। आप सब उस संपत्ति के वारिस हैं। एक बार स्वामी, एक बहुत सीनियर स्वामी संबोधानंद महाराज जाकर के शिवानंद महाराज को, इस पर आई रिमेंबर, नाम गलत भी हो सकता है, प्रश्न पूछा। ये ठाकुर बोलते हैं जारा एखाने आसबे उधर शेष जन्म, तो इसका अर्थ क्या है? हम लोग का श्रेष्ठ जन्म का क्या मतलब होता? वो ठीक से जवाब नहीं मिला। बोले मैं जीवन भर ये ढूंढता रहा, फिर एक बार मैं सुना स्वामी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सुबोधानंद महाराज, उनकी एक शिष्या थी, युवती, कुसुम उसका नाम था। कुसुम मंत्र दीक्षा शिष्य थी, स्वामी सुबोधानंद महाराज की बहुत ही श्रद्धा करती थी, सेवा करती थी। और सुबोधानंद महाराज को ही अपने इष्ट भी समझती थी। और हमारे परंपरा में गुरु को इष्ट कोई माने, उसमें अर्थ नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह कुसुम बीमार पड़ गई, रांची में रहती थी और बीमारी बहुत ही बढ़ गई। और ऐसा बार बार सुबोधानंद महाराज भी आया करते थे रांची में, कुसुम के घर में जाते थे। उनके सामने एक पड़ोसी रहता था, 2 मंजिला मकान था, जहां से कुसुम का घर रोड के उस तरफ में दिखाई देता था। वो जानता था कि कुसुम बीमार है और बचने की कोई आशा नहीं लग रही है। मगर उन्होंने देखा एक रात घर से रोने की आवाज आ रही है, तो उन्होंने सोचा कुछ हो गया जरूर। मगर देखते हैं कहा, सुबोधानंद महाराज कुसुम का हाथ पकड़ करके उस घर से निकल के रोड के ऊपर दूसरी तरफ चले गए। वो भी सुबोधानंद महाराज को जानते थे। बोले ये आश्चर्य बात है, सुबोधानंद महाराज कब आए? और घर में ये रोना धोना सब हो रहा था, लगता है कुसुम मर गई माँ, अगर यहां से तो कुसुम अच्छी होकर के चल के जा रही है। मगर थोड़ी समय के बाद में उनको मालूम हुआ जैसे कुसुम का तो शरीर चला गया है और उनके अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। उनके मन में एक बहुत बड़ी असमंजसता हो गई, ये बात क्या है? कुसुम तो मर गई मगर सुबोधानंद महाराज उनको लेकर के जा रहे हैं, ये कैसे? मगर चुपचाप मन में ही रखा है, किसी को बात बोला नहीं। फिर सुबोधानंद महाराज बीमार हो गए और काशी में आए थे। काशी में एक जगह में वे रहते थे, तब काशी आश्रम हमारा दोनों ही नहीं बने थे। वे बहुत बीमार हो गए, उठ भी नहीं सकते, पानी पीने के लिए भी कोई देने वाला नहीं, सेवक तो था नहीं उस समय, तो आश्रम ऐसे थे नहीं। तो रात को पानी पीने के लिए उठने को गए तो रास्ता में पानी लेकर के आते थे, गिर गए। फिर थोड़ी देर के बाद में देखा कि कुसुम उनको उठा करके बिछाना पे लेटा दी है और कुसुम उनको सेवा शुश्रूषा कर रही है। तो सुबोधानंद महाराज इतने समय में तो होश में आ गए थे। उनका, कुसुम तुम कब आई? तुम तो मर गई हो। बोले हाँ मैं मर गई हूं। तो आप, मैं जब मर गई तब ठाकुर आए थे आपका वेश लेकर के। मैंने आप आए थे ऐसा बोला, और आपने मुझको बोला अभी यहाँ रहने का जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ में, और आप मेरा हाथ पकड़ के वहां से ले गए। फिर बहुत दूर जाके कहाँ दूर प्रदेश की पृथ्वी से ऊपर चले गए। फिर मैं देखा तो आप नहीं है, ठाकुर मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो ठाकुर को मैंने पूछा, आप हमको तो सुबोधानंद महाराज लेने को आए थे। बोले तुम सुबोधानंद महाराज में के अंदर में ही हमको देखती है, इसलिए मैं तुमको सुबोधानंद के रूप में, गुरु रूप में आया और तुमको ले गया।
सुबोधानंद महाराज ने पूछा, जब तुम वहां गई थी तो तुमको कैसा लगा, वहां क्या है? तो बस बहुत आनंद ही आनंद है, और बहुत और क्या बात बताई होगी वो मालूम नहीं। तो ऐसे जो हम लोग सुनते हैं तो रामकृष्ण ने बोला है, जाराय खाने आसबे तादेर शेष जन्म। हम लोग आ गए हैं रामकृष्ण के पास में सच्चे मन से, जैसे कुसुम आ गई थी, और जैसे बहुत से असंख्य लोग रामकृष्ण और मां शारदा के पास में आ जाते हैं। रामकृष्ण अंतिम समय में जरूर उनके हाथ पकड़ के उनको ऊर्ध्वलोक में ले जाएंगे, मुक्ति के पथ में ले जाएंगे। फिर आप उसको ब्रह्मलोक बोलो, रामकृष्ण लोक बोलो, गोलोक बोलो, साकेत लोक बोलो, जो भी आपका इच्छा है बोलो, मगर अति उच्च स्थान में ले जाएंगे। ये जप करना, ध्यान करना, ठाकुर का लीला चिंतन करना, ये सब व्यर्थ नहीं जाता है। जुड़े रहिए अंदर से, बस तेरी बनत बनत बन जाए। बस जुड़े रहने से ही जो होना है वह वे कर देंगे। अभी हम सूत्र लें, क्योंकि रामकृष्ण की आरती, खंडन, भवबंधन भी उनसे जुड़े रहने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय। रोज हम लोग संध्या आरती जब होती है तो रामकृष्ण की आरती गाते गाते हम रामकृष्ण के एक संपूर्ण भावमय देह के साथ में संपर्क आता है। स्वामी विवेकानंद ने जिस दृष्टि से रामकृष्ण को आत्मसात किया, वह आत्मसात का शब्द रूप यहाँ दिया, क्योंकि हम लोग मानते हैं स्वामी विवेकानंद ने ही डायरेक्ट डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा रामकृष्ण को समझा, सबसे ज्यादा डायरेक्ट डिसाइपल्स। मगर वे भी बोलते हैं मैं भी ठीक ठीक समझा हूं, ऐसा नहीं बोल सकता। गिरीश बाबू को बोले जी मनुष्य का चित्र करते करते बांदर का चित्र बना दूंगा मैं, तो रामकृष्ण के लिए बोलने में वो भी हिचकिचाते थे। श्री रामकृष्ण को एक ही व्यक्ति यथातथ समझे, और वह है श्री मां, क्योंकि वे अभिन्न आत्मा है। जो रामकृष्ण है वह ही मां शारदा है। इसलिए मां शारदा ने जो रामकृष्ण को समझा, वे संपूर्ण रूप है, और वह रूप व्यवहार में हमारे सामने आता है। विस्तार से कभी और समय बात करेंगे। अभी खंडन व बंधन हम लोग आरंभ से थोड़ा उनका श्लोक रिपीट करने से अच्छा होगा। खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितोमाय। खंडन भवबंधन, भवबंधन होने जितने भी दुख के कारण है वही तो बंधन है। ये बड़ा बंधन है, मगर सुख भी बंधन है। लोहा की बेड़ी भी बंधन कारक है, सोना की बेड़ी भी बंधन कारक। रामकृष्ण ये सब बंधन से हमको मुक्त करने के लिए आए हैं। ये जगबंधन, इससे बड़ा कोई मुक्त करने वाला ये नहीं है। इनको हम बंधन करते हैं। निरंजन, जहाँ कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्म है। नर रूप धर चिन्मन काय लेकर के यो निर्गुण गुणमय, ये परमात्मा हमारे लिए रामकृष्ण रूप में आए। मोचन अधगु दूषण जगभूषण चिद घन काय। ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षणे मोहजान। मोचन, सब दूषण को जो मोचन कर देते हैं, निकाल देते हैं, हमको शुद्ध कर देते हैं। लो, अशुद्ध सोना जब खदान से निकलता है ना, तो खदान से निकलता हुआ तो सोना में अशुद्धि होती है, तो सब अशुद्धि को शुद्ध करके शुद्ध सोना बना देना। रामकृष्ण मोचन अगदूषण, हमको शुद्ध सोना मैंने शुद्ध आत्मस्वरूप में सिद्ध कर देते हैं।
जगभूषण चितघन काय, जो चितघन ले काय, वो अद्भुत बालक चैतन्य प्रदेश से जो चैतन्य बालक चितघन बालक बन गया, वे हमारे ये सब दूषण को दूर कर देंगे और शुद्ध आत्मस्वरूप सोना बना देंगे। ज्ञानांजन विमल नयन, हमको एक ज्ञान का अंजन दे देंगे। रामकृष्ण दृष्टि हम लोग को दे देंगे। रामकृष्ण दृष्टि है दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में परमात्मा का दर्शन करना और खुद को भी वही ब्रह्म परमात्मा को जानना, ये दिव्य दृष्टि है, ये ज्ञानांजन है, ये रामकृष्ण दृष्टि है। ये रामकृष्ण दृष्टि स्वामी विवेकानंद हम लोगों को सिखाते हैं। वीक्षणे मोह जाए, ऐसी जो ज्ञान दृष्टि हमको देते हैं, वह उनकी एक दृष्टि से ही हमारा सब मोह चला जाएगा और हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आज का श्लोक, भास्वर भावसागर चिरोन्मद प्रेम पाठार, भक्तार्जन युगल चरण तारण भव पार। अनुवाद किया है और ये अनुवाद स्वामी हर्षानंद महाराज ने किया है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। हे ज्योतिर्मय भावों के सागर, भास्वर भाव सागर, ये उन्होंने एक ढंग से अर्थ किया है, संक्षिप्त में किया है, मगर इसके पीछे सागर अर्थों का छिपा हुआ है। भास्वर भाव सागर चिरोन्मद प्रेम पाठा, भक्तार्जन युगल चरण तारण भव पार। हे ज्योतिर्मय भावों के सागर, सर्वदा दीव प्रेम के उफनाते हुए प्रेम के समुद्र, भक्तगण तुम्हारे दोनों चरण पाकर इस संसार सागर से तर जाते। भास्वर भाव सागर, भास्वर का अर्थ होता है प्रकाशित, भास्वर का अर्थ सूर्य भी होता है। समग्र जगत को जो प्रकाशित करता है, समग्र जगत को जो जीवन देता है, समग्र जगत की जो चेतना है, वह भास्वर, वह प्रकाशित, वह चैतन्यमय, वह ऐसा प्रकाश जिससे समग्र जगत प्रकाश होता है। और यहाँ भाव सागर, ये भाव सागर है। उपनिषद में बोलते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्योतो भाति कुतोऽयम् अग्नि, तमेव भाति सर्वम तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वह जो चैतन्य है, जिसको हम रामकृष्ण बोलते हैं, उनको न तो सूर्य प्रकाशित करता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो हम जगत की सब वस्तुओं को हम देखते हैं, ये चर्म चक्षु से। ये सूर्य का प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, उनके प्रकाश से पार है। न चंद्र तारकम, ये जो चांद दिखाई देता है, आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, वो भी उनको प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो फिर ये सामान्य अग्नि, तो उसकी क्या बात है। तमेव भातम अनुभाति सर्वम, उनके ही प्रकाश से सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र प्रकाशित हो रहे हैं। अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विदधाति, उसकी ही भाषा, भाषा मने वही प्रकाश, भास्वर भाव सागर। और यहाँ उपनिषद में तस्य भाषा मने उनके प्रकाश से सर्व प्रकाश, हम भी उनके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। हम ही वो प्रकाश है आत्मस्वरूप से। आत्मस्वरूप हमारा चेतना का स्रोत है, जिसके प्रकाश में माने जिसके ज्ञान में जगत की वस्तु की ज्ञान होती है और जगत का प्रकाश होता है। यहाँ प्रकाश का अर्थ ज्ञान ये भी होता है। तो ये प्रकाश से सब प्रकाश, तो रामकृष्ण है भास्वर, ये समग्र जगत के जो प्रकाश है,
भाव सागर है, भावों के सागर, एक एक भाव नहीं, भावों के सागर, अनंत भावमय श्री राम कृष्ण। अनंत भाव, ऐसा कोई महत्वपूर्ण भाव, साधना का भाव बाकी नहीं है जो रामकृष्ण ने न किया हो। वैष्णव के जो शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य मधुर भाव है, प्रत्येक भाव में रामकृष्ण की पूर्णता। स्वामी विवेकानंद बोला है, ये जो भास्वर है, भाव सागर, ये भास्वर के भाव प्रकाश से जिस भाव का भी उस प्रकाश के साथ में संलग्न होता है, उस प्रकाश को, उस भाव को वह लेता है, वह भाव उस प्रकाश से संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। हनुमान का दास्य भाव रामकृष्ण ने दिया। एक एक भाव जगत को दिखाना है। रामकृष्ण को खुद को तो साधना करने की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों की नजीर के लिए रामकृष्ण बोलते, उदाहरण के लिए, ये इतना हो सकता है। मैं 16 आना क्या, आप 1 आना कीजिए, काम हो जाएगा। तो हनुमान का भाव, ये जो दास्य भाव का परिपूर्णता कितना होना चाहिए, एकात्मता कितनी होनी चाहिए, मैं न रहूं और भाव ही रहे, ये भाव की पूर्णता। रामकृष्ण भूल गए जो मैं एक मनुष्य रूप में हूं। रामकृष्ण के जीवन में 2 धारा हम लोग देखते हैं, शायद सब अवतार के जीवन में 2 धारा दिखाई देते। एक साधक रामकृष्ण, मां की संतान रामकृष्ण, एक पूर्ण ब्रह्म रामकृष्ण। जब ये देह भाव के साथ में एक है, लीला के साथ में एक है, तब ये देह भाव, दास भाव, संतान भाव नहीं होने से तो इसमें रह नहीं सकते। इसको बनाए रखने के लिए एक भाव की जरूरत है। ऐसे जीसस के जीवन में भी देखते हैं। जीसस कभी कभी बोलते हैं, आई एम सन ऑफ मैन, तब रामकृष्ण जो साधक की बात बोलते हैं, माँ और संतान, आमी छेले हो, तुम ही माँ। और कभी कभी जीसस बोलते हैं, आई एम द सन ऑफ गॉड, तब वो उस भाव में रहते हैं। तो जो अवतरित है वो दोनों भाव में रहते हैं, कभी ये भाव में, कभी वो भाव में। तो रामकृष्ण जब साधना करते हैं तब साधक भाव में रहते हैं, और साधक भाव में जो भाव लेते हैं उस भाव की पूर्णता कितनी होनी चाहिए। हनुमान की साधना के समय में हम लोग जानते हैं, रामकृष्ण जैसे के भूल गए जो मनुष्य शरीर है, वो हुप हुप करके बंदर के जैसे जंप करते थे, पेड़ के ऊपर में उठ जाते थे, ऊपर से पेशाब कर देते थे जैसे बंदर करता है, और एक डाली से दूसरे डाली के ऊपर जंप करते हैं। कैसे जंप करते होंगे, इतना कोमल शरीर वो करते थे, ऐसे लिखा है, बोलते हैं। रामकृष्ण ने बताया जे बंदर की जैसे वो भी पूंछ लगाया करते थे पीछे कमर के ऊपर बांध करके कपड़ा का, मगर उनकी रीढ़ की हड्डी पूंछ की तरह बढ़ करके 2-3 इंच बड़ी हो गई, जैसे कि पूंछ निकल रही। शरीर के अंदर में इतना भाव की एकात्मकता हो गई जो उनका रीढ़ की हड्डी पूंछ की तरफ बढ़ने लगी। ये भाव की पूर्णता है। दासी भाव में, मधुर भाव का रामकृष्ण साधना करते हैं। ये साधना की पूर्णता और मनुष्य शरीर के अंदर में कितने परिवर्तन ला सकता है, भावों की पूर्णता, ये रामकृष्ण के जीवन में मधुर भाव की साधना में देखते हैं। मधुर भाव की साधना जैसे आगे चलने लगी, वो गहना पहनते थे, औरत के जैसे कपड़े रखते थे। धीरे धीरे उनके बोलने की ढंगी, जैसे औरतों लोगों की बोलने की ढंगी एक तरह की होती। औरत जब चलती है तो एक ढंग से, क्योंकि उसका पूरा ऑर्थोपेडिक स्ट्रक्चर होता है, पेट में बच्चा को रखने के लिए होता है, इसलिए उनका औरतों को चलना भी है। पुरुष ऐसा ऐसे चलेगा, महिला ऐसे ऐसे चलेंगी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनके हाथ ऐसे ऐसे होंगे, पुरुष के हाथ ऐसे ऐसे होंगे। प्रत्येक क्रिया, स्त्री शरीर की क्रियाओं में कुछ सूक्ष्म फेमिनिटी होती है। रामकृष्ण का चेहरा कोमल होने लगा, व्यक्तित्व कोमल होने लगा।
और भाव की पूर्णता होते होते इतनी पूर्णता हो गई जो एक बार तो मथुर बाबू देख करके असमंजस में पड़ गए और उनकी रात को माँ को वाइफ को रात को पूछते, अच्छा तुम्हारे साथ में वो औरत थी, वो औरत कौन थी? वो भी नहीं पहचान सके ये बाबा है। बोले वो हंसने लगे, तो पहचाना नहीं हो तो बाबा है। वे रामकृष्ण जब ये मधुर भाव की साधना चल रहे थे, उनके शरीर के अंदर में केमिकल चेंजेस होने लगे, हार्मोनल चेंजेस होने लगे। और हार्मोनल चेंजेस से अगर करे आर्टिफिशियली तो भी पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बनाया जा सकता है, मगर स्वामी रामकृष्ण के शरीर में नेचुरली हार्मोनल चेंजेस होने लगे और मेंस होने लगा, खून टपकने लगा उस जगह से। क्योंकि जो भी ऑर्गन्स पुरुष में है या स्त्री में है, सूक्ष्म रूप में एक दूसरे के अंदर में बना हुआ है। स्त्री भी आधार रूप में पुरुष है, पुरुष भी आधार रूप में स्त्री है। दोनों के अंदर में दोनों संभावना रहती है। मगर रामकृष्ण इतिहास में ऐसी ही ऐसी एकमात्र व्यक्ति है जिनके शरीर के अंदर में इतने परिवर्तन, भाव की परिपूर्णता, भाव सागर। जब वो कोई भाव लेते हैं तो सागर से फिर और क्या विस्तार करेंगे। रामकृष्ण में के अंदर में जो भाव आते हैं, इस भाव का फिर और विस्तार नहीं किया जा सकता है। इस भाव की अंतिम सीमा, रामकृष्ण का तो पूरा जीवन ही भावों से भरा। फिर उसको शिव जी का ड्रामा करने को बोले और भूल जाए और समाधि में चले जाए। छोटा बच्चा आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, सफेद पक्षी की माला जा रही है और बैकग्राउंड में काले बादल है। सौंदर्य के बोध की परिपूर्णता, सौंदर्य भी एक भाव है, वो सौंदर्य के बोध की परिपूर्णता कितनी हो सकती है, शरीर भान भूल गए। छोटा बच्चा, ये सौंदर्य बोध है। सौंदर्य भी समाधि ला सकता है। मां की चिंता, जा रहे थे सब विशालाक्षी के मंदिर में और छोटा बच्चा भी जिद करके साथ में गया और सब माँ का कीर्तन करती और बात करती महिलाएं जा रही हैं, वो भी माँ के भाव से भावित होते 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 बेहोश हो गए। औरत लोग समझ भी नहीं सकते ये बच्चा को क्या हुआ, ये होश क्यों खो दिया। किसी को आया ख्याल में जना शायद माँ का आवेश है इसके अंदर में, और माँ का कीर्तन करने लगे और रामकृष्ण फिर होश में आ गए। नॉर्मल बात, बच्चा हंसता खेलता नाचता कूदता। ऐसे पूरा जीवन उनका भावों से भरपूर पड़ा है। असंख्य इंसिडेंट, कितने इंसिडेंट दे हम लोग, इंसिडेंट की कोई सीमा नहीं। विवेकानंद वही देख रहे थे, पल पल दिन दिन बच्चों के बच्चे, सालों के बाद साल देखते देखते रामकृष्ण के अंदर में देखा ये तो भावों के सागर है। कब क्या भाव, कब क्या भाव। कोई कभी एक साधक के लोग के साथ में बात करते थे, उसमें वो मग्न, दूसरे के साथ में से दूसरे से मग्न। जब राम की साधना कर रहे थे, राम भक्त आने लगे। देवी की साधना करते तो देवी भक्त आने लगे। जिसकी साधना करते सब में पूर्णता। ये सब भावों की पूर्णता करके उन्होंने जाना कि सब रास्ता से एक ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ये रामकृष्ण के उपदेश का सार ये जीवन के अंदर में सब भावों की, सब फैकल्टियों की परिपूर्णता होना। मैं आत्मस्थान महाराज के साथ में 5 साल था राजकोट में, हमारे क्लास लिया करते थे और उनका प्रवचन भी हम सुनते रहते थे। और ये एक मनुष्य की फैकल्टी क्या है वो बार बार बोलते थे। ए ब्रेन टू कंसीव, ए हार्ट टू फील, हैंड्स टू वर्क, एंड व्हेन यू मेडिटेट बिकम समाहित। एक जगह में मन को ले आने की क्षमता वाला, जिस स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जिसका हृदय परिपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जिसकी बुद्धि वेदांत के सूक्ष्मतम तत्व को समझने के लिए और कन्विंस होने के लिए शार्प हो गई है, जो कर्म करने के समय में पूर्ण शक्ति के साथ में अपने को
शिव ज्ञान जीव सेवा का भाव से भावित कर देते हैं, और जब ध्यान में बैठते हैं, जप करने को बैठते हैं, तो पूरा बिखरा हुआ मन को एक जगह में लेके फिर या तो जप करेगा, टिक 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 टिक, कल माँ जैसा बोली थी, ऐसा अंदर में चलता रहेगा। यहाँ एक भाव या ध्यान इष्ट का, और जब इष्ट का ध्यान में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा मन जितना हो सके इष्ट के ध्यान में, मंत्र के जप में लगा देना है। मन चला जाएगा, भाग जाएगा, फिर पकड़ के लाना। धीरे धीरे भागने की आदत कमती होने लगेगी और मन को बैठने की आदत बढ़ती जाएगी। जितना प्रेम ज्यादा उतना जल्दी मन बैठेगा, जितना ईश्वर में प्रेम कम इतना मन ज्यादा भागेगा। इसलिए जप तो करना है, ध्यान करना है और भावों का विकास करना है। भावों का विकास करने से मन जल्दी बैठ जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, भास्वर भाव सागर चिरोन्मद प्रेम पथार। ऐसा जो भाव का भास्वर समुद्र है, वह आदमी का व्यवहार सामान्य आदमी को जैसा नहीं होता। उसका व्यवहार दूसरा था। जैसे नशे में चूर एक आदमी 4-5 बोतल शराब पी ले और फिर चलना लड़खड़ाना है, बोलने में कैसे बोलता है, वो सब समय एक भाव में, एक मस्ती में रहते हैं। ये परमात्मा प्रेम की एक मस्ती है। उस मस्ती में, उस नशा में वो सदा मग्न रहते हैं। और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद देखा रामकृष्ण कैसे सब समय ईश्वर प्रेम में मग्न है। भास्वर भावसागर चिरोन्मद प्रेम पाथार, भक्तार्जन युगल चरण तारण भव पार। आज का समय हो गया है, बाकी का समय संध्या के प्रवचन में पूरा करेंगे।